सोचिए अगर एक सुबह आप नींद से उठे और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो कि दिल्ली में एक के बाद एक धमाके हुए हैं। लाल किले के पास गाड़ियां उड़ गई, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और गौरी शंकर मंदिर पर धमाके हुए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अफरा तफरी मची हुई है और दिल्ली का दिल दहशत में है, तो आप किस खौफ में जीते? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कुछ आज के वक्त में भी हो सकता है। लेकिन अब डर यह है कि यह सब रियलिटी बनने से सिर्फ एक धागा दूर था। दिल्ली सच में बारूद के ढेर पर बैठी थी, कोई जानता नहीं था, कोई सतर्क नहीं था, कोई शक भी नहीं कर रहा था। और ये सब किसी सरहद पार बैठे आतंकियों ने नहीं, बल्कि आपके हमारे बीच बैठे सफेद पोश डॉक्टरों ने रचा था। हाँ, डॉक्टरों ने, वही लोग जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिनके हाथों में हम अपनी जिंदगी रखते हैं। लेकिन इन डॉक्टरों के दिलों में इलाज नहीं, जिहाद का जहर भरा हुआ था। मुझे पता है ये सुनकर आपको भी धक्का लग रहा होगा, लेकिन आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो फिल्म नहीं, सच है। और इस सच में ही वह डर छिपा है जो दिल्ली, एनसीआर और पूरे भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन सकता था। कहानी कश्मीर से शुरू होती है, कश्मीर के नौगाम से। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह की बात है। स्थानीय लोगों ने दीवारों पर कुछ अजीब से पोस्टर देखे। ये पोस्टर धमकी भरी भाषा में थे। शरीयत के खिलाफ काम बंद करो, वरना शरीयत के मुताबिक एक्शन होगा। भारतीय सेना को दरिंदे कहा गया था और अंत में हस्ताक्षर थे कमांडर अंजला, जैश-ए-मोहम्मद। आमतौर पर हम ऐसे पोस्टर देखते तो अनदेखा कर देते, लेकिन शुक्र है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने इस पोस्टर को सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि इसे एक खतरे की घंटी समझा। और यहीं से कहानी का पहला धागा खुलता है। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और 31 अक्टूबर को एक फुटेज में एक आदमी दिखाई पड़ा, डॉक्टर आदिल, सहारनपुर का रहने वाला, एमबीबीएस पास डॉक्टर। पुलिस को शक हुआ कि ये वही है जो पोस्टर लगा रहा था। अब डॉक्टर पर कौन शक करता है, लेकिन यही तो पूरी साजिश की खूबी थी। डॉक्टर की आड़ में आतंकी नेटवर्क चलाना। पुलिस ने आदिल की लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार उसे दबोच लिया गया। उसके पास से AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए। अब आपको यही सोचकर झटका लगना चाहिए कि एक डॉक्टर जो अस्पताल में जान बचाता है, उसके पास AK-47 और ग्रेनेड क्या कर रहे थे। लेकिन यह बस शुरुआत थी। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, आदिल के मुंह से एक ऐसा नाम निकला जिसने पूरे केस को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। वो नाम था डॉक्टर मुजम्मिल। आदिल ने बताया कि फरीदाबाद में रहने वाला मुजम्मिल इस पूरी साजिश का मुख्य हिस्सा है, जिसके पास एक बड़ा विस्फोटक स्टॉक है। बस फिर क्या था, जम्मू कश्मीर पुलिस 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंच गई। अगली ही सुबह डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार था और उसके कमरे में जो मिला उसने एजेंसियों की नींद उड़ा दी। 200 बमों का कच्चा माल, हथियारों का भंडार और दिल्ली एनसीआर को हिलाने वाली पूरी तैयारी। 200 बम, सोचिए, एक दो बम नहीं, 200 बम। अगर ये नेटवर्क ऑपरेशन में चला जाता तो दिल्ली की हालत 26/11 से भी बदतर हो सकती थी। लेकिन कहानी का असली झटका भी बाकी था। इसी बीच दिल्ली के लाल किले के पास एक I-20 कार में धमाका हुआ। पहले तो इसे हादसा समझा गया, लेकिन फिर पता चला कि कार में बैठा व्यक्ति वही डॉक्टर उमर था, मुजम्मिल का बचपन का दोस्त, पुलवामा का रहने वाला। और इस मॉड्यूल का एक और अहम हिस्सा, उसने खुद को और कार को उड़ा दिया, क्योंकि इसे पता चल गया था कि नेटवर्क पकड़ा जा रहा है। धमाके के बाद जो दृश्य था वो बेहद खौफनाक था। मानव शरीर के टुकड़े 300 मीटर दूर तक बिखरे पड़े थे। उंगली कहीं पड़ी थी, मांस का टुकड़ा कहीं, और ये सब उस जगह हुआ जहां हर समय भीड़ रहती है। रेहड़ी पटरी वाले, छोटे बच्चे, राहगीर, स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि मारे गए लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस भीड़ में धमाका हुआ वो हमेशा खचाखच भरी रहती थी। अब जब फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि कार में जो विस्फोटक था वह वही सामग्री थी जो फरीदाबाद से मिली थी। यानी केस साफ था। ये कोई हादसा नहीं, ये एक आतंकवादी हमला था जो समय से पहले फूट गया। अब आते हैं पूछताछ पर। डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूल किया कि उनका टारगेट 26 जनवरी था। उनका प्लान था लाल किले पर, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और दिल्ली में कई संवेदनशील इलाकों में धमाके करना। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, देश में दंगे कराना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, धार्मिक तनाव को भड़काना और भारत की एकता को टुकड़ों में बांटना। और सच कहूं, अगर ये प्लान कामयाब होता तो आज शायद हम सब एक और 26/11 का दर्द झेल रहे होते, बल्कि उससे भी बड़ा, क्योंकि ये हमला भारत की राजधानी में होने वाला था। अब इन तीनों डॉक्टरों, आदिल, मुजम्मिल और उमर की कहानी जितनी चौंकाने वाली थी, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी उस शख्सियत की एंट्री जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन सैयद। इलाहाबाद से एमबीबीएस, 7 साल कानपुर में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर अचानक गायब। बाद में पता चला कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहां से वो मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आई। सादिया ने जमात-उल मोमिनात नाम का एक महिला आतंकवादी संगठन बनाया था, जिसका मकसद था महिलाओं का ब्रेन वॉश, भारत में स्लीपर सेल तैयार करना और युवाओं को कट्टरपन की राह पर ले जाना। शाहीन का काम था लड़कियों को प्रभावित करना, जिहादी सोच भरना और आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक समर्थन जुटाना। अब सबसे बड़ा झटका यह है कि ये सारे डॉक्टर, आदिल, मुजम्मिल, उमर और शाहीन, एक ही यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, और वो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। यह वही यूनिवर्सिटी है जिसे 2019 में मेडिकल का लाइसेंस मिला था और जहां बच्चे डॉक्टर बनने जाते थे, लेकिन यहां से डॉक्टर नहीं, जिहादी निकल रहे थे। कई रिपोर्ट ये कहती है कि यूनिवर्सिटी के लिए अरब देशों से पैसा आता था। हर साल कुछ लोग विशेष तौर पर आते थे और बैठकों में शामिल होते थे। ये कैसे हो सकता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को पता ही नहीं था कि उनके प्रोफेसर हथियार जमा कर रहे हैं, बम बना रहे हैं और जिहाद फैला रहे हैं?
सवाल बड़ा है और संयोग का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं। ये साफ है कि प्लानिंग गहरी थी। अब सोचिए, डॉक्टरों पर किसी को शक नहीं होता, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है, भरोसा मिलता है, और उसी भरोसे की आड़ में ये लोग विस्फोटक ला रहे थे, बम बना रहे थे, नेटवर्क फैला रहे थे, और डॉक्टरों को चुनने का एक ही कारण था, कोई उन पर शक नहीं करे। और यही कारण था कि ये नेटवर्क इतने समय तक शांत, चुपचाप और खतरनाक तरीके से बढ़ता रहा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ये पूरा नेटवर्क एक पोस्टर से पकड़ा गया। अगर वो पोस्टर नहीं दिखता, अगर पुलिस उस फुटेज को नजरअंदाज कर देती, अगर आदिल को समय पर नहीं पकड़ा जाता, तो आज हम जिंदा भी होते या नहीं कोई नहीं जानता। 26 जनवरी को जब पूरा देश तिरंगा लेकर खड़ा होता, उसी वक्त लाल किले से धुआं उठ रहा होता। अब ये पूरी कहानी सिर्फ आतंकियों की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि दुश्मन अब सरहद पार से नहीं आता, वो हमारे बीच बैठा है, कभी शिक्षक बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी प्रोफेसर बनकर। ये पढ़े लिखे आतंकवादी अनपढ़ों से 10 गुना खतरनाक है, क्योंकि इनके पास दिमाग है, प्लानिंग है, मेडिकल ज्ञान और नेटवर्क संभालने की क्षमता है। आज अगर देश बच गया है तो इसका श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की सूझबूझ को, उनकी जागरूकता को और उनकी इस क्षमता को कि उन्होंने एक छोटे से पोस्टर में छिपा बड़ा खतरा पहचान लिया। लेकिन क्या अगली बार हमें ऐसा संकेत मिलेगा? क्या अगली बार कोई पोस्टर लगेगा? क्या अगली बार कोई गलती इन आतंकियों से होगी? यही सबसे बड़ा डर है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोग इस वास्तविकता को समझेंगे, उतना ही देश सुरक्षित रहेगा। लाइक कीजिए ताकि YouTube इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाए। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि पढ़े लिखे आतंकवादी अनपढ़ आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।